नाम क्या है? मोहम्मद माज। कितने नंबर आए हैं? 715। 715। जी सर। रैंक क्या है? AIR 61। देखो 61 को तो ऐसे हम नॉर्मल पढ़ाते हैं। कौन से बैच में पढ़ा था? यकीन 2.0 सर। ले भाई, ले यकीन आपका ही शिष्य है। सारा लेक्चर लिया था? अरे सर सारा नहीं, पिछले साल का भी लिया था। पिछले साल का मतलब 2 साल पर है। हाँ। कोई बात नहीं। तो कौन सा ड्रॉप था? ये मेरा वैसे फर्स्ट ड्रॉप था। तो पिछले साल लक्ष्य में पढ़ा था? पार्शियल था पहले, फर्स्ट ड्रॉप था पहले। अच्छा नहीं वैसे मत बता। हाँ, तू हाँ। बता टोटल कितने लगे, चाहे जैसे भी लगे। अटेम्प्ट 4। अटेम्प्ट 4 लग गए? हाँ जी सर। कोई बात नहीं। फाइनली कॉलेज अभी तो लगता नहीं है ज्यादा भारी है क्या? हैं? नहीं ज्यादा भारी नहीं है वो तो ऐसे ही कांप रहा है, पहली बार यहाँ आया आपको इसलिए। देखकर। पहली बार है इसीलिए तू कांप रहा है। नहीं हाँ जी सर। कोई बात नहीं। तो क्या नाम है? माज। तो इनका नाम है माज कुमार। माज क्या? खान। माज राजपूत। माज राजपूत। तो इनका नाम है माज राजपूत। घर का है? बागपत। बागपत से आए हैं। ये अभी मिलने आए हैं यहाँ पे। और इनके नंबर है 715। और इनकी रैंक है 61। 61। अभी और अभी कुछ दिनों पहले 132 थी। अच्छा 132 थी, लेकिन हाँ, वो इम्प्रूव हो गई। इम्प्रूव हो गई। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो तुम मुझे ये बता, 61 रैंक तो लाया है, तो अटेम्प्ट वाले ही तुम्हें 4 लगे हो, लेकिन 1-2 साल सीरियस पढ़ाई नहीं किया था? नहीं मतलब कोचिंग नहीं लिया था, कुछ भी नहीं, बस अपना अच्छा। कोर्स चल रहा था अलग से। कोर्स चल रहा था। तो लास्ट ईयर तुमने यकीन 2.0 से पढ़ा हाँ है? लास्ट ईयर मैंने 2.0 से पहली बार मतलब यकीन 2.0 मैंने भाई किया। हाँ। और पहली कोचिंग थी वो मेरी PW से या कहीं से भी पहली कोचिंग थी। अच्छा, जीवन की तेरी पहली कोचिंग हाँ, थी, हाँ, हाँ, है ना? हाँ। और पहली बार में तूने 715 ले आया? 715। और नोट्स बनाए थे सारे? नोट सर मैं शॉर्ट नोट बनाता था। आपका PDF मेरा नोट्स था। अच्छा। हाँ, उसी को मोबाइल में रख के बार बार हाँ, रिवीजन हाँ, करता था? उसको ही रिवाइज करता था और शॉर्ट नोट लिख लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। कई बार देख क्या होता है, देखो अपने टाइम के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज करो। गर्म हो गया। अरे सर बहुत ट्रैफिक था, अभी गाड़ी से उतर के आया हूँ। अच्छा अच्छा। तो होता क्या है कि कई बार आप अपने हिसाब से काम करो। कई बार आपके पास समय मिलता है तो पूरा नोट्स बनाओ, नहीं मिलता है तो शॉर्ट नोट्स पहले बनाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF रख लो। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए PDF रख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सर मैंने देखा विद्यापीठ पे बच्चों ने इतनी मोटी मोटी नोटबुक्स बना रखी थी। हाँ। मैं कहा MR सर के नोट 100 PDF में है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो, लिखने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा अगर पेन चलाओगे अपने दिमाग से तो सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। और सर आपके नोट्स में से तो सारा सवाल आ ही जाता है, फिर क्या इधर उधर कहाँ घूमना। दरअसल मैं MIP में भी एनरोल था सर। अच्छा, टेस्ट देने जाता था? हाँ हाँ, ऑफलाइन टेस्ट। तो मुझे 3 घंटे लगते थे वहां जाने में। अच्छा। पर मेरा AITS में स्कोर अच्छा आ रहा था। हाँ हाँ। तो उन्होंने मॉड्यूल्स वगैरह दी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी फ्री दे दी थी सब। पहले तो मॉड्यूल नहीं करता था? नहीं मॉड्यूल मैंने फिर भी नहीं किया, फिर भी आपके नोट से ही किया। तो किताब तो किया होगा कोई प्रैक्टिस के लिए? नहीं सर, आपके नोट से सारा सब सवाल। कुछ रट हाँ लिया? हाँ जी सर। आप मतलब भरोसा था सर एक के MR सर कहते भरोसा हैं। से पॉजिटिविटी आती है। भरोसे से और positivity आती है। और भरोसा क्यों ना करोगे? बताओ क्या रीजन है जिससे तुम भरोसा नहीं करोगे? जी सर। क्या हमने रिजल्ट पहले नहीं दिया है? क्या हमसे बढ़ के 180 आया होगा? 175। अच्छा, उसी में 5 नंबर हाँ। कटे। और सर कोई बात मिस्टेक भी कितनी सी ली थी, 1/P लिख के आ गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो तुम भरोसा क्यों नहीं करोगे कि वहां से आएगा पेपर? क्योंकि देखो रिजल्ट दिए ना भाई, रिजल्ट दिए, कहां से आता रिजल्ट? देखो पहले, देखो कोई बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पढ़ के कि नहीं हुए। अच्छा ऑनेस्टली मैं बताऊं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि सर हम तो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। करते हैं, हम तो NCERT भी पढ़े थे, पढ़ते हैं, और वो भी लाते हैं 710 715, या फिजिक्स में 170 150 वो भी लाते हैं। और जो पूरे नोट्स भी ढंग से पढ़ लेता है वो भी लाता है। अपनी अपनी दिमाग, अपनी अपनी फेथ और अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि नोट्स है तो उससे आ ही जाएंगे, तो उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। कई बार कहता है बच्चा नोट सफिशिएंट है क्या? क्योंकि भाई मेरे नोट्स तो सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ तेरा दिमाग भी चाहिए, तेरी मेहनत भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, है ना? तो सारा चीज तो आप यकीन 2.0 से ही पढ़े थे सारे सब्जेक्ट? हाँ जी सर, बस जूलॉजी थोड़ा सा समाप्ति मैम से 4.0 से पढ़ा था। ओके, वेरी गुड। और NCERT तो बायोलॉजी में फॉलो करनी पड़ती है, वो की थी। और बस मेरा DPP तो किया होगा सॉल्व? नहीं, DPP भी नहीं सर। DPP में सारे क्वेश्चन आपके कराए हुए तो होते थे। ये बात है, सर लेकिन लैंग्वेज के लिए प्रैक्टिस के लिए कोई टेस्ट सीरीज उठा लो, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, मैंने यही देखा। भाई ये समझेंगे, अरे सर मास्टर सिखा सर के लाया है। इन्हें कॉन्फिडेंस सिखा के नहीं लाया, ये मैं यहाँ पे क्लास ले रहा था और अभी कोई आके बोला कि सर एक बच्चा है मिलना चाहता है, तो मैंने बोला भेज दो। मुझे भी सर कल ही पता चला मुझे आपसे मिलना है। आपको तो अभी भी पता चला होगा कि कोई मेरे से मिलना है। कल को लाई तो नहीं। वैसे सर मैं वैसे कोई मक्खन लगाने की बात नहीं है, मेरा तो हो गया, आप मुझे क्या करोगे? पर देखो भाई, आपको ना MR सर के नोट्स फॉलो कर लेने हैं, आ जाएगा उसमें से।
ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से नहीं, दूसरी बात है पेपर सिलेबस आएगा। वही है, सिलेबस वही है, बाकी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा मेहनत आपका लगेगा, और सर ऐसा नहीं है। बच्चे इस साल थोड़ा डरे हुए हैं कि पेपर हार्ड आ जाएगा, पेपर हार्ड आ जाएगा। नहीं, नहीं, एनटीए पेपर हार्ड आ जाएगा, ठीक है, हाँ बोल, पहले तू बोल सर, फिर मैं बोलता हूँ। एनटीए कितना हार्ड पेपर बना लेगा? मतलब ये तो रूल है कि जो जेई मेंस का पेपर दे रहे हैं उससे तो इजी आएगा। जनवरी अटेम्प्ट होगा, अप्रैल अटेम्प्ट होगा। पेपर कुछ भी बनाएगा या कैसा भी बनाएगा बेटा, मैं अभी अगर करंट सिनारियो बताऊं तो मेरे नोट्स अगर यहाँ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अभी तुम्हें जैसे लेना है लेना, अदरवाइज लेना है या सही लेना है लेना, मेरे नोट्स अगर यहाँ है, तुम क्लास में जितने क्वेश्चन करते हो जिस लेवल करते हो, और नीट का पेपर अभी यहाँ है, जी सर। नीट का पेपर अभी और नोट्स यहाँ है, और सर और यहाँ एनटीए नहीं खूब पहुंच बढ़िया कर लिया ना, खूब बढ़िया कर लिया ना तो यहाँ पहुंचेगा, और बहुत टफ बना लिया तो यहाँ पहुंचेगा, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता जितने तुम्हें लेवल के क्वेश्चन करा देते हैं और जितनी प्रैक्टिस करा देते हैं। सर आप मेंस के करा देते हो, हाँ। नीट के करा देते हो, उत्थान किया था? उत्थान भी किया था सर। तो सर उत्थान के तो सर बेसिक मैथ भी इतना है कि मतलब एनटीए कहेगा कान पकड़ लेगा, सॉरी हमसे गलती हो गई हम पेपर नहीं बनाएंगे। मतलब उत्थान में भी सर बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन। केमिस्ट्री में तेरे 180 रहे होंगे, बॉटनी में 180, जूलॉजी में 180। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें। थैंक यू कुछ सर। खाने पीने के लिए है नहीं इधर, नहीं तो मैं तुम्हें खिलाता। ठीक कोई बात है, नहीं। चलो तुम्हें इसने आज अपना रिजल्ट भी बताया और बताया भी कैसे पढ़ाई करी है, और ये भी बताया कि देखो जर्नी हर इंसान की एक जैसी नहीं होती है, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में करता है, किसी को नॉलेज ही नहीं होता नीट जेई क्या होता है तो उसको पता बाद में चलता है, फिर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता है तो फिर पढ़ाई करता है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि आप सेकेंड थर्ड ड्रॉप में हो। प्रॉब्लम बस इतना है कि जिस भी ड्रॉप में हो अपना लास्ट ड्रॉप मान के पूरी जान लगा दो, पूरी क्षमता से पढ़ो, और ये मत सोचो क्या होगा, डरने से कुछ नहीं होता है, आगे बढ़ो, 100% अपना दो, आगे चल के कुछ अच्छा ही होगा, है ना। और जो आप मेहनत कर रहे हो, जो आपने संघर्ष किया है, चीजें की, वो आगे काम आएगा ही आएगा। बच्चे वहां कमेंट में टाइम टेबल पूछ रहे हैं सर, एक बार आप ही डांट दो ना कि एक नीट एस्पिरेंट का कोई टाइम टेबल नहीं होता। हाँ बिल्कुल सही बात है, जब उठे तभी से पढ़ाई शुरू कर दी, और जब सोए वहीं पे ही दिन का एंड कर दिया। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये है, अच्छा लगता है यार। और कई बार इस बार क्या है, जनरली देखते हैं कि रिजल्ट भी लोग ऐसे देखते हैं कि भाई इतना वो हुआ इस बार, कई जगह थोड़ी इरेगुलरिटीज थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि इरेगुलरिटीज छोटे छोटे जगह पे थी, मैं मानता हूं थी, हमने भी वीडियो बनाया, थी इरेगुलरिटीज, थोड़ी गलत हुआ एक दो सेंटर पे। अब सीबीआई की फाइंडिंग्स है कि वो लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का है लार्ज स्केल पे नहीं हुआ है, तो भाई जो हमसे जेन्यूनली पढ़ के मेहनत करके, इसका वॉच ओवर देखा भाई मैंने, वॉच ओवर कुछ 4000 कुछ मिनट्स के आसपास है तेरा बैच में, 4000 4500 मिनट्स है, मतलब जो भी जेन्यून बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं बोल देते कि आ जाओ तुम्हारा रिजल्ट अच्छा है। जब भी बच्चा ये क्लेम करता है कि सर हमने आपसे पढ़ा है, हम नहीं मानते हैं, हम उसको ऐप के अंदर उसका मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते हैं कि वो कितने मिनट्स और कितने लेक्चर लिया है। और सर अभी मेरा छोटा भाई भी लेक्चर देख रहा होगा, वो पढ़ रहा है क्या? हम दो सगे भाइयों ने एक साथ पेपर दिया था, उसका अच्छा, उसने 12th के साथ दिया था। अच्छा। उसका 563 है इस साल स्कोर, हाँ, और आपसे ही डेडिकेटेड होकर पढ़ रहे हैं। तो बस देखो भाई, आपसे देखो, अगर सर देखो, मुझे उम्मीद कई ना बार- होती, कई बार बच्चे पता है क्या कहते हैं, हाँ बोल बोल तू। अगर मुझे सर जरा भी शक होता आपके कंटेंट पे, पीडब्ल्यू के किसी भी टीचर के तो कंटेंट अपने पे, भाई को थोड़ी ना पढ़ाता, देख वैसे हाँ, हम भी नहीं पढ़ाते पढ़ाता। हैं, हम भी पढ़ाते हैं तो अपना छोटा भाई, और मतलब पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं यार, और यही ईमानदारी है जो मैटर करती है, ये ऑनेस्टी और ये ईमानदारी सच में मैटर करती है। एक चीज मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि कई बार ना तुम्हें लगता है कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, मैं अपने पेज से पढ़ूंगा। कल एक बच्चे का मैसेज आया, कल मैंने 3.5 घंटे इनको पढ़ाया सर्कुलर मोशन, है ना, खूब झूम झूम के पढ़ाया, तो एक बच्चे का लिटरली मैसेज आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि हमारी लाइफ मतलब खत्म है, हमारी लाइफ आपने खत्म कर दी, हमारी लाइफ का कोई मतलब नहीं है, 3.5 घंटा पढ़ाते हो और क्लास में बकवास करते हो, उससे अच्छा तो पढ़ा लिया करो, 2 घंटे में हो जाएगा। अभी कोई बात नहीं, मैंने उसको, मैं भी देखो, मैं जवाब तो उल्टा ही देता हूँ, देख सीधा जवाब देना सीखा ही नहीं। मैंने उसको बोला कि अपने बाप से बदतमीजी करना, निकल यहाँ से, और तू मत सिखा, पहली बात तो यार। दूसरी बात ये ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में कंटेंट के साथ साथ कंटेंट से रिलेटेड ह्यूमर, कंटेंट से रिलेटेड चीजें ताकि तुम्हारा इंटरेक्शन बढ़े, ताकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाऊं, और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ऑनलाइन में डिस्टेंस मोड में पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर हम थोड़ा फन नहीं करेंगे, थोड़ा किसी चीज को लेके थोड़ी 2-4 बातें नहीं बोलेंगे, तो क्या तुम 3.5 घंटे फोकस के साथ पढ़ सकते हो? जब हम ऑनलाइन वीडियो भी देखते हैं ना यार, 5 मिनट की कॉमेडी वीडियो बिना स्किप किए हुए देखा है तो तू बता। और सर 3.5 घंटे का तो पेपर होता है, हाँ। अगर 3 घंटे की क्लास नहीं ले सकता बंदा तो पेपर में क्या बैठेगा? सही बात है, लॉजिकल है।